जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप सब? हो सब बढ़िया होंगे। स्वागत है सभी का मोहदीप रिव्यूज़ में, जहां होती हैं सीधी और सच्ची बातें। आप सबसे एक बात डिस्कस करने वाला था। एक्चुअली क्या है, जो मोहदीप रिव्यूज़ है इस पे क्या मैं ज़्यादा कंटेंट डाल नहीं पा रहा इस नाम के सारे, क्योंकि रिव्यूज़ का नाम होने के कारण क्या है कि मैं ज़्यादा कंटेंट या डिफरेंट कंटेंट नहीं डाल पा रहा हूँ। मैं रखने वाला हूँ मोहदीप यूनिवर्स नाम। अगर आप लोगों को ये सही लगता है तो ज़रूर बताना कि मैं रखूँ या नहीं रखूँ, क्योंकि मैं डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिकल कंटेंट और जो बॉलीवुड का इंटरनल माफिया है, जो इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए मैं चेंज करने की सोच रहा हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बताना। अब बात करने वाले हैं धड़क 2 मूवी के बारे में। मानता हूँ काफ़ी लेट हो गया हूँ, बट जब ये मूवी देख के आया था, ये मेरे लिए मूवी नहीं थी। इट्स जस्ट नॉट अ मूवी, इट्स अ टॉर्चर, लिटरली टॉर्चर। ये पूरी मूवी वामपंथियों के द्वारा बनाई गई है। मूवी की डायरेक्टर का नाम सुन के मैंने आपको ट्रेलर में ही बता दिया था, वामपंथी डायरेक्टर ने ये डायरेक्ट की है। इस मूवी में आपको ब्राह्मण को आतंकवादी बस घोषित करना रह गया और कुछ नहीं था मूवी में। मैं ये नहीं सोच पा रहा, बड़े बड़े जैसे योगी बोलता है वो फिल्मी इंडियन नाम की, शर्म करो शर्म करो शर्म करो, अब शर्म नहीं आई। अब आप किसी हिसाब से इस फिल्म को क्या नाम है प्रमोट कर रहे हो, या फिर अच्छी बता रहे हो कि बड़ा सेटल्ड वे में इसमें बोला गया है। कैसा सेटल्ड वे था इस मूवी के अंदर? शुरू से लेके एंड तक हम ब्राह्मणों को विक्टिम दिखाया गया। स्टार्टिंग में एक सीन आता है जहाँ पे एक सीरियल किलर दिखाया, सौरभ जी ने उसका किरदार निभाया है, और वो दिखाते हैं स्पेशली उनके जो लोगन होता है ना, ब्लू आर्मी, तो वो आप देखोगे वो वहाँ पे स्पेशली फोकस करते हैं। वहाँ पे एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सो रहा होता है, ठीक है, सो क्या रहा होता है, वो वीडियो दिखा रहा था, वो उसकी गोद में पड़ी है बटन खोल के, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैसे उसकी गर्लफ्रेंड चली जाती है और बाहर दिखाते ही बटन बंद कर रही है, वो आता है, वो सौरभ आता है, वो उसको एक वो देता है, क्या बोलते हैं, कुरियर देता है कि भाई फूड वगैरह, तो उसको लगा मेरी गर्लफ्रेंड ने ऑर्डर किया है। जैसे उसकी गर्लफ्रेंड चली जाती है तो सौरभ की एंट्री होती है, और वो दिखाते हैं कि वो उसको कुरियर देने के बहाने कि भाई खाना खाएगा तो बाहर तो फेंकेगा, वो बाहर वेट करते हैं। जैसे ही वो गैलरी की तरफ जाता है और उसको नीचे फेंक देते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा, इस वीडियो को पूरा देखना, अगर वाक्य में पंडित हो तो ज़रूर देखना। मूवी में स्टार्टिंग में 2 कैरेक्टर हैं, नीलेश और वानी। नीलेश क्या है, उसका ढोल का नाम है भीम बैंड, ऐसा कुछ नाम रखा गया था। भीम मेरे को नाम याद है, भीम बैंड नाम रखा गया था। और वो काम क्या करता है, ढोल बनाने का, मतलब चर्बी से ढोल बनाने का, चर्बी का काम करते हैं और ढोल बजाने का काम भी करते हैं। तो एक सीन में आता है कि वो एक शादी में जाता है ब्राह्मणों की, वहाँ स्पेशल दिखाया जाता है कि ब्राह्मण जो है बाहर रखता है ढोल बजाने वाले को भी, क्योंकि वो लोअर कास्ट से दिखाया जा रहा है। पहली बात तो मैं आप सबको क्लियर कर दूँ, हमारे वेदों में, ठीक है, हमारे शास्त्रों में कभी भी नीच ऊंच की बात की नहीं गई। हर कोई अपने कर्म के अनुसार पद्धति पाता है। यही चीज़ थोड़े टाइम पहले मैंने वेदा में भी बताई थी। क्यों वाल्मीकि जी ने इतने बड़े ऋषि नहीं बने थे, लेकिन उनका एग्जाम्पल कभी दिया नहीं जाएगा। रीज़न बिहाइंड क्या है, इनकी सो कॉल्ड आर्मी का जो मोटिव है ना, वो पूरा नहीं होगा, ठीक है। जो आजकल जो हिंदुओं को बांटने का काम चल रहा है ना, सरदारों को खालिस्तानियों के थ्रू बांट दिया, आधों को ये आर्मी लेके बांट दिया, और सबको ब्राह्मणों से लड़वा रहे हैं। एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, अगर ब्राह्मण को आप इतना बड़ा मानते ही नहीं हो तो उसे लड़ किस बात के लिए रहे हो भाई? हमारे तो रिजर्वेशन में भी नहीं है कुछ हक होता। आप लोगों का ये 36% में बड़ी सीटें पाए फिर रहे हो आप। हम तो तब भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाते। हमारी 70% का कट ऑफ होता है। और लिटरली बताऊं, जो एक्चुअल में नीडी होता है ना, उसको फिर भी पोस्ट नहीं मिलती। जो हमारे भाई बंधु हैं ना, उनको नहीं मिलती, SC ST वालों को नहीं मिलती, उनको जो एक्चुअल में नीडी होते हैं। ये सब प्रोपागंडा रचा गया है कि हिंदुओं को किसी तरह बांटो, धीरे धीरे टुकड़ों टुकड़ों में बांटो, अलग अलग कॉर्नर से बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अभी रिसेंट में आपने देखा होगा वामपंथियों को कितनी तकलीफ हुई है जब प्रेमानंद महाराज जी ने, और हालांकि प्रेमानंद महाराज जी ने तो लड़का लड़की दोनों के लिए बोला कि जो आजकल लिव इन का कल्चर चल रहा है वो बहुत ही बेकार है। हालांकि अनुराधाचार्य ने डायरेक्टली बोल दिया कि हालांकि वो चलो ठीक है, कईयों का मुंहफट मिजाज होता है, कि उन्होंने सीधा बोल दिया कि आजकल कुत्तों बिल्ली वाला रिलेशन है। और ऑब्वियस सी बात है, एक के साथ आपने चलो रिलेशन बनाया, आपने शादी करी, उसके लिए तो चलो एग्री होते हैं कि हाँ लव मैरिज कोई बड़ी गलत बात नहीं है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो कि आपने एक से टाइम पास किया, फिर दूसरे पे टाइम पास किए, तीसरे पे, और मैं लड़का लड़की दोनों की बात कर रहा हूँ, ये कुत्तों बिल्ली वाला रिलेशन होता है, ये इंसानों वाला रिलेशन नहीं होता कि आप टाइम पास के लिए, और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से करते हैं। और सेक्स को तो इन्होंने खेल बना लिया है, फिजिकल रिलेशन को इन्होंने एक खेल बना लिया है कि ये खेल है, एंजॉयमेंट का पार्ट है।
ऐसा कुछ नहीं होता। और पूरी, अब मैं बात आता हूँ मूवी पे आता हूँ। मूवी में अगर आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे वो ढोल बजा रहा होता है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, फिल्म में तृप्ति डिमरी का नाम है विधि, वो आती है और उसको मतलब उसका नंबर लेती है स्माइल करते हुए। कौन सी लड़की आती है, ढोल वाले पे देख के सीधा नंबर लेने आएगी, और ब्राह्मण परिवार की लड़की। पूरी फिल्म में आपको दिखाया जाएगा कि तृप्ति डिमरी मर रही है उसके लिए, नीलेश के लिए। सिद्धांत का नाम नीलेश रखा हुआ है, और नीलेश का मैं आपको अर्थ बता दूं, नील पल ईश, नीले ईश्वर, कौन है, शिव। बट वही है ना, अपनी सोच को वो बढ़ावा देना है। वो चौल में रहता है और वो ब्राह्मणों की लड़की है, ठीक है, लड़की मर रही है उस पर, शुरू से लाइन मार रही है, शुरू से उससे बातचीत कर रही है, ठीक है, सारी चीज़ें अट्रैक्ट होते हुए दिखा रहे हैं उसको। कॉलेज में भी एक जगह जब वो कॉलेज में एंटर करता है, वो BLLB करने वाला होता है, क्योंकि सो कॉल्ड वही मैंने आपको बताया कि कहाँ से वो बिलोंग करते हुए दिखाया गया। हालांकि इस फिल्म में ये दिखाया गया कि वो पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ता, जैसे कि भीम आर्मी वगैरह चलती है, इसमें नहीं पढ़ता वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता है। फिर भी जो ब्राह्मण है वो उसको मारते हैं, पीटते हैं। एक्चुअली क्या होता है, एक सीन में विधि अपनी शादी में बुलाती है, अपनी सिस्टर की शादी में उसको बुलाती है, तो उसके फादर को पता लग जाता है। हालांकि फादर साइलेंटली समझा रहा होता है, लेकिन चाचे का लड़का आता है, उसको मारता है, उसके ऊपर सूसू कर देता है। यार हमारे भी दोस्त हैं SC ST, हमारे में पहली बात तो हम SC ST सोचते नहीं दोस्ती रखते वक्त, हमारे पे आज भी कहीं दोस्त हैं कॉलेज में, हमने कभी तो ये चीज़ सोची ही नहीं। अगर हम पढ़े लिखे समाज में रह रहे हैं, हमने तो ये चीज़ सोची ही नहीं कभी। ये जानबूझ के आपके माइंड में डाला जा रहा है ताकि आप लड़ो आपस में। पूरी फिल्म ही, अब मैं बात करूँ, ये जिस डायरेक्टर ने बनाई है साजिया इकबाल ने, अपने धर्म के बारे में क्यों नहीं बताते? फिर अपने धर्म के ऊपर बनाओ, अपने धर्म की कमियों पर बनाओ, क्यों नहीं बनाते? इंस्टेंट बॉयकॉट हो जाएगा, कोर्ट पहुंच जाएंगे। अभी आप रिसेंट में ले लो ना, कितनी फिल्में बनी हैं उसके खिलाफ, जैसे कश्मीर फाइल्स बनी, कितनी बनी, हो हल्ला हो गया, ये जबकि सच्चाई दिखाई उसमें। लेकिन अब क्या हुआ, अब आपने ये मूवी बना दी। अगर ब्राह्मण इतना ही बड़ा हिंसक होता ना, या इतना ही बड़ा मजबूत, आपकी हिम्मत नहीं होती, और इतने सालों में वेट नहीं करना पड़ता राम मंदिर के लिए। ये सब जो ब्राह्मणों को एक आपने वो पॉइंट बना लिया ना, अपने खिलाफ बोल के दिखाओ ना, इकबाल इकबाल। आप तो अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हो, उसमें तो सिनेमा बैन है। अपने धर्म पे आओ ना, हम आपके धर्म का अगर सम्मान कर रहे हैं तो आप हमारे धर्म को उंगली क्यों कर रहे हो भाई? यही गंदगी है ऐसे लोगों की, यही गंदगी है। ये आप लोगों को बांटने का काम करेंगे हर तरह से, पूरी फिल्म में आपको शुरू से लेके एंड तक। हाँ, मैंने आपको एक सौरभ सिंह का किरदार निभाया था, वो पता है एक्चुअली क्या काम करते हैं? वो भी ये जो SC एक्ट है उनको मारने का, जो लव रिलेशनशिप में होता है ना, उनको जान से मारने का काम करते हैं, वो भी फ्री में। एक सीन में दिखाते हैं कि सिद्धांत को ब्राह्मण पीटने आता, तो उस टाइम सौरभ जी को पता नहीं होता कि भाई ये किस लिए पिट रहा है, तो वो उसको बचा के ले जाते हैं। लेकिन जैसे वो बताता है कि मैं ऐसी मतलब कि ऐसा हूँ और ब्राह्मण की लड़की से प्यार करता हूँ, उसके हाथ में जैसे उसका नाम सुनते हैं ना नीलेश और उसकी कास्ट, तो चाय पी रहे होते हैं, वो छोड़ देते हैं वहाँ पे। और एंड में कॉन्ट्रैक्ट भी जो ब्राह्मण का लड़का दिखाया है, वो कॉन्ट्रैक्ट देता है, जो विधि का कज़न है, वो कॉन्ट्रैक्ट देता है उन्हीं को जाके, और वो फ्री में कर देते हैं। हालांकि मार नहीं पाते एंड में। हाँ, एक सीन में मिडल में दिखाते हैं जहाँ पे जो उसका भाई आके तृप्ति डिमरी को बोल रहा होता है विधि को कि यार तुम, ये हमारा नाम बदनाम कर देगी, पापा इसको संभाल लो, चाचा जी इसको संभाल लो, ये ऐसे कर देगी, हमारा नाम बदनाम हो जाएगा, ये वो सारी चीज़ें दिखाते हैं। वहाँ होता क्या है, विधि आती है, और विधि क्या करती है, विधि बोलती है हाँ आपको तो देखो ना, कपड़े में लो मैं बंद कर दी, मैं ऊपर डाल के आ जाती हूँ पूरा, आपको तो ऐसी चाहिए ना मैं घर में बैठ जाती हूँ, बाहर ना जाऊँ। ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। इलॉजिकल सीन डाला हुआ है। और ये जो आपको रेटिंग देखने को मिलेगी ना, IMDb पे देख लो कितने ज़्यादा इसको माइनस रेटिंग मिली हुई है, और सेम एड थी सन ऑफ सरदार को। ठीक है, तो ये सब जो झोल चपाटा आपको देखने को मिल रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को टारगेट करने के लिए ये फिल्म बनाई गई है। टोटली ब्राह्मणों को टारगेट, इसमें कोई लव रिलेशनशिप नहीं आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण को गालियाँ कोसने के लिए। और हम भी यार कॉलेज में रहे, हमने तो कभी किसी से थप्पड़ी नहीं करी, यार ऐसी आ जाओ तेरे को थप्पड़ मारेंगे, तू हमारे साथ बैठने लगे, सारे हमारे साथ बैठते थे, हमने तो कभी ऐसी चीज़ें की नहीं। ये ओवरऑल आपको बांटने का काम है, हिंदू मत बटो, ये आपको बांट रहे हैं और कुछ नहीं है। ओवरऑल इज़ अ डिस्गस्टिंग मूवी आई एवर सीन। घटिया मूवी में जो मेरे को आज तक घटिया मूवी लगी ना, उनमें से नंबर 1 पे लग रही है मेरे को। वेदा भी मेरे को एक बार की लगी थी घटिया, तो उससे एक लेवल अप है, एक क्या 2-3 लेवल अप है, इतनी घटिया मूवी है। तो स्किप दिस मूवी,
नरसिम्हा भगवान की मूवी देखिए, एंजॉय कीजिए। ऐसी घटिया पिक्चरों में अपना पैसा और मनी वेस्ट नहीं कीजिए। तभी इनको 50% फर्स्ट डे पे ऑफ देना था, क्योंकि इनको हिट होने से मतलब नहीं है, इनका प्रोपागंडा फैलना चाहिए। दैट्स इट। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर जाना। जय श्री राम।